ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 28/9/2022, 28 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। मतलब यहाँ पर बाबा ने बहुत गहन बात बताई है। एक जो ज्ञान का पॉइंट जो दिया है उस पर अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो उसमें से बहुत गहन अर्थ निकलता है। सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ, मतलब सिर्फ हमें वाचा से बाबा का परिचय नहीं देना है, हमें उनको सुखदाई बनाना है। और सुखदाई मतलब कौन, सुखदाई कौन है, ये बाबा ने पीछे मुरलियों में हमें पूरी तरह से क्लियर किया है ना। सुख दे के सुखदाई बनो, सुख देकर सुख के दाता बनो। इसमें बाबा ने ये क्लैरिटी दी हुई है हमें कि सुखदाई वो आत्मा है जो सामने वाले को सुख की अनुभूति कराए। जो एक सुख की अनुभूति होती है जो हमें बाबा के पास रहकर मिलती है, हमें बाबा के साथ रहकर हम जो सुख की अनुभूति लेते हैं, है ना। एक है अनुभव और एक होती है अनुभूति। अनुभव वो होता है जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनुभूति भी हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो परम आनंद है वो जब तक हर एक आत्मा खुद का अनुभव ना ले, वो परम आनंद खुद महसूस ना करे, तब तक अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा है कि सुखदाई बनो। तो बाबा ने सुखदाई का मतलब कहा है कि जब तुम सामने वाले को सुख की अनुभूति कराते हो तब तुम सुखदाई आत्मा हो, तभी तुम सुख के दाता कहलाते हो। तो बाबा ने कहा है कि बाप का परिचय सबको देकर सुखदाई बनो, मतलब बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर सिर्फ निमित्त भाव से, निर्माण भाव से और निर्मल भाव से जब हम बाबा का परिचय सामने वाली आत्मा को जब देते हैं कि बस ये सिर्फ मेरा मुख है, कर तो सब कुछ बाबा रहा है, ये सिर्फ मेरा मुख है। अब सामने वाले पर इसका परिणाम होगा नहीं होगा, उसको फायदा होगा नहीं होगा, है ना, वो बाबा के पास आएगा नहीं आएगा, हमें कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये जिम्मेवारी बाबा पर है, ये जिम्मेवारी बाबा की है। इतना निमित्त भाव कि बस बाबा का परिचय देना है, तो बाबा से कनेक्टेड रह के मुझे जो बाबा से मिला है वो फील करके मुझे बाबा का परिचय सामने वाले को देना है। और निर्माण भाव कि बाबा का परिचय है, बाबा मुझे निमित्त बनाकर करा रहा है, तो सफलता तो हुई पड़ी है ना। तो मतलब निर्माण हुआ ही है, इस आत्मा को अनुभूति होने ही वाली है, हो ही रही है ना। लेकिन फिर भी निर्मल भाव, फिर भी अपेक्षा कोई भी करनी नहीं है क्योंकि ये बाबा का काम है, हम सिर्फ निमित्त है। और अपेक्षा कोई भी नहीं करनी कि उसको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं सोचना है। पूरे निर्मल भाव से निर्माण भाव भी होना चाहिए कि सफलता तो हुई पड़ी है, क्योंकि ये बाबा का ही काम है, बाबा ही करा रहा है, तो निर्माणता तो है ही, सफलता तो है ही। फिर भी निर्मल भाव कि फिर भी सफलता की अपेक्षा नहीं करनी है ना। पूरे आत्म अभिमान में रहकर जब हम इस तरह से सेवा करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तभी सामने वाले को सुख की अनुभूति होती है। जो बाबा बोलता है ना, तुम्हें बैलेंस रखना है, लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है, योग और ज्ञान का बैलेंस रखना है, शक्ति स्वरूप और स्नेह स्वरूप का बैलेंस रखना है, देही अभिमानी और देह अभिमान का बैलेंस रखना है। ये बाबा हमें बताता है ना कि कर्तव्य जिम्मेवारियों को पूरा करना है, फिर भी उपराम रहना है। तो बाबा हमेशा बैलेंस बताता है, वही यहाँ पर बाबा ने बैलेंस बताया हुआ है कि निर्माण भाव भी, निर्मलता भी, है ना, और निमित्त भाव भी, इसका पूरा बैलेंस होना चाहिए। जब ये बैलेंस होगा तभी सामने वाले को अनुभूति होगी, सुख की अनुभूति होगी। तो सबको बाप का परिचय दे सुखदाई बनाओ। सिर्फ इसीलिए नहीं बाबा का परिचय देना है क्योंकि हमें अपनी प्रजा बढ़ानी है ना। नहीं तो कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ये समझते हैं,
एक्चुअली बाबा का कहना ये कतई नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि जब हम बाबा का परिचय जिन जिन आत्माओं को देंगे और जो जो आत्माएं हमारे परिचय देने की वजह से बाबा के पास आएगी, वो सभी हमारी प्रजा बनेगी। नहीं, ऐसे नहीं है। बाबा जब आत्मा के लिए बात करता है, शिव बाबा आत्मा के लिए बात करता है, और शिव बाबा जब प्रजा बनाने की बात करता है तो प्रजा मतलब हमारी कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि से लेकर हमारी सभी कर्मेंद्रिया, वो आत्मा की प्रजा है। क्योंकि आत्मा उनसे ही सभी काम कराता है। देखना है तो आंखों से काम कराता है, सुनना है तो कानों को काम पर लगाता है, बोलना है तो मुख को काम पर लगाता है, कर्मणा में आना है तो हाथों को और पैरों को काम पर लगाता है ना। तो ये सब हमारी प्रजा है, आत्मा की प्रजा। बाबा आत्मा के लिए ही कहता है। और बाबा जब बोलता है कि अपनी प्रजा बनाओ, अपनी प्रजा बढ़ाओ, है ना, तो बाबा सबसे पहले आत्मा के लिए बोलता है कि अपने कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखो। मैं जो चाहूंगी वही आंखें देखेंगी, मैं जो चाहूंगी वही कान सुनेंगे। ये असली में प्रजा बनाने का बाबा के कहने का भावार्थ है। तो प्रजा बनाने के लिए ये नहीं करना है कि सबको बाबा का परिचय देना है, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा के पास आने ही वाली है। कोई भी आत्मा इससे छूटने वाली है ही नहीं, है ना। जितनी भी आत्माएं हैं, जब तक वो बाबा के पास आएंगी नहीं, जब तक वो बाबा का ज्ञान लेंगी नहीं, जब तक बाबा को वो समझेंगी नहीं, जब तक वो पावन बनेंगी नहीं, तब तक वो आगे जा ही नहीं सकती, परम धाम में जा ही नहीं सकती। और परम धाम में तो हर एक को जाना ही जाना है। इसका मतलब हर एक आत्मा बाबा के पास आने ही वाली है। तो अगर हम इस तरह से सोचकर अगर हम बाबा का ज्ञान सबको दे रहे हैं कि वो हम उन्हें प्रजा बना रहे हैं, तो वो गलत है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं, वो झूठ है ना। बाबा एक तो कहता है प्रजा बनाना मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखना, और राज्य भाग्य प्राप्त करना, इसका मतलब सामने वाले के स्वभाव संस्कार के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाकर चलना, उनके संस्कारों के प्रभाव में नहीं आना, उनके संस्कारों को पहचान कर अपने स्वभाव संस्कारों को उनके साथ मिलाकर चलना। इसको बाबा राज्य भाग्य प्राप्त करना बोलता है, क्योंकि इसी से ही हम सबके प्यारे हो जाते हैं ना। जब सबके साथ स्वभाव संस्कार मिलाते हैं, सबके प्यारे हो जाते हैं, सबको हमारी वजह से संतुष्टता मिलती है, सब हमारे पास रहना चाहते हैं, है ना। तो मतलब ये राज्य भाग्य तो प्राप्त हो ही गया ना। तो बाबा जब कहता है तो प्रजा मतलब कर्मेंद्रियों के बारे में कहता है। तो बाबा का परिचय अब इस तरह से देना है कि उन्हें बाबा की अनुभूति हो, उन्हें अपने बाप की अनुभूति हो। तो मीठे बच्चे, सबको बाप का परिचय दे, सुखदाई बनाओ, देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। मतलब जो अभी बाबा ने पहले वाक्य में जो बैलेंस बताया हुआ है, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल भाव, सच्चाई, अनुभूति देना, खुद अनुभव करके, अनुभूति खुद करके, परम आनंद में रहकर बाकियों को रूहानी खुशबू फैलाना, ये जो बाबा ने कहा है वो कब होगा? सिर्फ और सिर्फ देही अभिमानी रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाबा से जुड़े हुए रहकर अगर हम ये काम करेंगे तभी ये होगा, जिसको ही विकर्मों से बचना कहा जाता है। क्योंकि फिर ना कोई अहंकार आएगा, ना अपनापन जो है, मैं जो है वो चला जाएगा, मैं दे रहा हूँ ज्ञान, मैं उन्हें ज्ञान बता रहा हूँ। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मुख से ये हमेशा आता रहता है कि ये तो ना मैंने ज्ञान दिया हुआ है, मेरी वजह से ये ज्ञान में आए हैं, ये तो मेरा बच्चा है ना, इस बच्चे को मैं ज्ञान में लेकर आई हूँ। हम कौन होते हैं ज्ञान में लेकर आने वाले? और अगर हम ज्ञान में उन्हें लेकर आने वाले होते तो हम तो कब के उन्हें ला चुके होते। पहले तो हम आते, बाद में हम उन्हें भी लाते। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये बच्चा तो बाबा का बच्चा है लेकिन उसको मैं ज्ञान में लेकर आई, ये जब हम कहते हैं, तब सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है कि इसका मतलब हमें ही ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है, तो हम औरों को क्या ज्ञान में लाएंगे, है ना। तो अगर हम बाबा के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कंबाइंड स्वरूप में रहते हैं, तभी हम विकर्मों से बच सकते हैं। तो देही अभिमानी बनो तो टाइम सफल होता रहेगा, विकर्मों से बचे रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? जिन बच्चों की बुद्धि को
माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उत्तर है, उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। जिन बच्चों की बुद्धि को माया ताला लगा देती है, उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। मतलब जब हम अगर कह रहे हैं हम कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, हमें तो किसी ने कुछ नहीं सुनाया है, हमें तो शिव बाबा से ही सब कुछ मिल रहा है, तो ये गलत बात है ना? क्योंकि शिव बाबा से डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, मुरली के थ्रू ही हम बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और मुरली बाबा किसको निमित्त बनाकर सुनाता है, किसके मुख का आधार लेता है? ब्रह्मा बाबा का। तो सिवाय ब्रह्मा बाबा के हम शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते हैं, है ना? अब हमें मुरली मिली है, सबसे पहले हम मुरली सुनते हैं, मुरली से ज्ञान के पॉइंट्स लेते हैं, फिर उस पर मनन चिंतन करते हैं। मतलब रोज के रोज हमें ब्रह्मा बाबा का मन से धन्यवाद करना है कि ब्रह्मा बाबा की वजह से ही आज ये मुरली मेरे सामने है, ये मुरली मैं पढ़ पा रही हूँ, इस मुरली को मैं समझ पा रही हूँ, है ना? अगर डायरेक्ट शिव बाबा के साथ कनेक्शन है तो फिर बाबा कहता है कि मुरली भी प्रेरणा से सुनो, फिर बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ और मुरली उससे ही सुनो। फिर ये मुरली क्यों पढ़ते हो? ब्रह्मा बाबा के मुख का आधार लेकर जो मुरली हमारे सामने आई हुई है उसको फिर क्यों पढ़ते हो? तो उनके मुख से यही बोल निकलते हैं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। क्योंकि बाबा ने तो पहले से ही कहा है कि ब्रह्मा के ही तुम बच्चे हो और मेरे तुम पौत्रे हो, है ना? मुरली सुनने के लिए हमें ब्रह्मा का ही बच्चा होना पड़ता है ना? और फिर ज्ञान लेने के लिए, शक्तियां लेने के लिए फिर हम बाबा के बच्चे तो, शिव बाबा के बच्चे तो हम है ही, लेकिन मुरली सुनने के लिए हम ब्रह्मा बाबा का ही बच्चा है। तो संग दोष के कारण उनकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, सतगुरु का निंदक बन पड़ते हैं। जब कोई कहते हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो उन्हें मुरली भी प्रेरणा से सुननी चाहिए। ऐसे निंदक बच्चे ठौर नहीं पाते, उनकी बुद्धि को माया ताला लगा देती है। मतलब ही विकारों में आ जाते हैं ना, कमी कमजोरियां अवगुण संग दोष में, देह भान में रहते हैं और जिस वजह से हम ये गलती कर बैठते हैं। तो ब्रह्मा बाबा का भी मन से कोटि कोटि बार धन्यवाद करना है। बाकी भी जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन है ना, उनके भी अनुभव सुनने हैं, अपने भी सुनाने हैं, उनके साथ बाबा के मुरली पर, बाबा के ज्ञान पर डिस्कशन करनी है, चर्चा करनी है, बाबा के साथ रो रिहान करनी है ना? लेकिन सबके जो भी हमारे भाई बहन है उन सबका सुन के बाबा के साथ रो रिहान करके किए बगैर उसको अप्लाई नहीं करना है ना? क्योंकि हर एक के स्वभाव संस्कार अलग है, पिछले कर्म अलग है, ज्ञान का जो एक परसेप्शन होता है वो अलग होता है, ज्ञान को समझने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है ना? और हमारे लिए जो एप्लीकेबल होगा वो भी अलग अलग रहेगा, विधियां भी होंगी, है ना? इसीलिए बाबा के साथ रो रिहान करके फिर उसको अप्लाई करना है। लेकिन मुरली हमें मिली है, जो रोज की मुरली मिलती है, तो सबसे पहले मन से धन्यवाद ब्रह्मा बाबा का। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप, टीचर, गुरु के रूप में मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। हम ऊंचे ते ऊंच सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, इस खुशी में रहना है। मतलब यहाँ पर स्थूल में भी जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो भी अपने को कितना ऊंचा मानते हैं, लेकिन अब तो आत्मा ब्राह्मण बन रही है, आत्मा में ऐसे गुण और शक्तियां आ रही है
इसीलिए हम कुल के भूषण है ना, देवी देवता कुल है ना, हमारा देवताओं का कुल है, तो इस कुल के हम भूषण है, इस कुल के हम दीपक बनने जा रहे हैं। तो हम ऊंचे ते ऊंचे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है, इस खुशी में रहना है। स्वयं भगवान बाप टीचर गुरु के रूप में मिला है, इस स्मृति में सदा हर्षित रहना है। मतलब ही कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जो हम बाप के साथ बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम टीचर से ही समझ पाते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती है जो जब तक गुरु नहीं चलाता है तब तक हम चल नहीं सकते। और हम इतने परम सौभाग्यशाली है कि ये सब कुछ हमें एक बाबा में ही मिला है, एक बाबा में हमें ये सब कुछ मिला हुआ है। इस खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, झरमुई झंगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। किसी भी बात के दुख में नहीं आना है, इसका ही मतलब कोई भी कमी कमजोरी अवगुण विकार को यूज नहीं करना है, जो कि अभी इतने जन्म जन्म से हम करते आए हैं। हमें ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को ही यूज करना है, क्योंकि हम दूसरों को दुख देते तभी है जब हमें दुख होता है। जब तक हमें दुख नहीं होता है तब तक हम औरों को दुख दे ही नहीं सकते, है ना। हमें कोई ना कोई दुख होता है, हमें कोई ना कोई विकार होता है, तभी हम औरों को दुख देते हैं। तो हमें ही संस्कारों को यूज करना है, हमें ही ज्ञान गुण और शक्तियों को यूज करना है, और खुद को दुख फील नहीं करना है, तो हम औरों को दुख देंगे भी नहीं। झरमुई झंगमुई में समय बर्बाद नहीं करना है। वरदान है, विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। विश्व कल्याणकारी बन, अशांत आत्माओं को शांति का दान देने वाले मास्टर दाता भव। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांतिदाता बन औरों को भी शांति दो। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। ब्राह्मण धर्म की जो सेवा है ना, ब्राह्मण धर्म का जो मेन जो कर्तव्य है, वो बाबा ने यहाँ पर बताया है कि हमें निरंतर सेवा में रहना है। दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, ऐसे अशांति के समय पर आप मास्टर शांतिदाता बन औरों को भी शांति दो। अब ये कब हो सकता है? जब हम एक भी गलत संकल्प नहीं उठाएंगे, क्यों क्या के क्यों में नहीं लगेंगे। ये कब होगा? जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो निरंतर बाबा के साथ हमें रहना है। अगर हम बाबा के साथ रहते हैं तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, हम क्या करते रहेंगे? बाबा के पास रहकर बाबा के साथ बात करते रहेंगे। देखो बाबा ये क्या हो रहा है, और फिर बाबा हमारी डोर खींचते रहेगा। हमें बाबा ज्ञान की क्लैरिटी देते रहेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी सुनाई दे रहा है, हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं। तो जैसे बाबा कहता है, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। मतलब कोई भी एक भी गलत संकल्प क्या क्यों में नहीं जाना है, झरमुई झंगमुई में नहीं लगना है, बस शांतिदाता, मास्टर शांतिदाता बनना है। सबसे पहले तो बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, साक्षी दृष्टिया रहकर ज्ञान की क्लैरिटी आ जाएगी कि ये इंसिडेंस जो है वो मेरे सामने क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके साथ मेरा कोई कर्म जुड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है? मुझे बाबा से शक्तियां लेकर उनको योगदान देना है। मुझ में बाबा से शक्तियां लेकर मुझे उनको शक्ति देनी है, सकाश देनी है। तो शांति की सकाश देनी है, स्नेह की सकाश देनी है ना। तो कितना भी दुनिया में हंगामा हो, झगड़े हो रहे हो, हमें मास्टर शांतिदाता बनकर औरों को भी शांति देनी है। घबराओ नहीं, क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होना है वह और अच्छा। बाबा के साथ जुड़े हुए हैं तो ज्ञान की क्लैरिटी तो होनी ही होनी है।
विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे। बाबा ने यहाँ पर मनुष्य कहा है मतलब जिन्होंने अभी बाबा को नहीं पहचाना है, मतलब वो विकारों के वश है। इसका ही मतलब ये है कि अगर बाबा के बच्चे हैं तो हमें संस्कारों को ही यूज करना है, हमें अपनी सीट पर सेट रहना है, तभी हम बच्चे कहलाएंगे। तो विकारों के वशीभूत मनुष्य तो लड़ते ही रहेंगे, उनका काम ही यह है, लेकिन आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा मास्टर दाता बन शांति का दान देते रहो, यही आपकी सेवा है। बाबा ने यहाँ पर सेवा का पॉइंट दिया है। स्लोगन है, अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अपनी सर्व प्राप्तियों को सामने रखो। अब सामने रखना मतलब सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखना है, सामने रखना मतलब समय प्रमाण हर एक शक्ति को और गुण को यूज करना है। तो क्या होगा, कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी, होगी ना। अगर सपोज अगर कोई हलचल में लाने वाली परिस्थिति सामने आई भी है, तो सबसे पहले बाबा के साथ रहकर हलचल में आने वाली परिस्थिति है, तो हमें क्या करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, धीरजता की शक्ति को बढ़ाना है, परखने की शक्ति को बढ़ाना है, निर्णय लेने की शक्ति को यूज करना है ना। इन सभी शक्तियों को हमें यूज करना है ना। तो कमजोरी तो खत्म हो गई, भय खत्म हो गया, चिंता खत्म हो गई, है ना। हलचल में जो चंचलता जो आती है वो खत्म हो गई। तो अगर हम अपने सर्व प्राप्तियों को सामने रखते हैं, मतलब याद रखते हैं और उसे यूज करते हैं, तो हमारी सभी कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।